बार जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी कृपा हमारे ऊपर उंडेलते हुए उसका वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु के दास के द्वारा मैं वचन सुने हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद सहायता करें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श दे गया है, वो प्रेरितों के ऊपर उनके द्वारा हालेलुया में प्रकट हमारे सामने प्रकट हुए हैं। और हर एक जो व्यक्तियों के द्वारा हालेलुया, जो हमारी सेवकों के द्वारा, प्रभु के चेलों के द्वारा ये प्रकट होना है। धन्यवाद हो हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 5 में ये लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। ये हालेलुया प्रभु निकट है। हम अपने आप को समर्पण करते हुए हमारा चाल चलन आदर्श सब कुछ हालेलुया जो नमूना दूसरे के सामने होना चाहिए, यही हमारी आत्मिक सेवा है। जब ये हमारी आत्मिक सेवा हालेलुया इस तरीके से है हालेलुया, उसी में ध्यान रखना है। ये इसलिए ध्यान रखना है कि हम फलवंत हो जाएं। तुम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो हालेलुया बिना फल के रहें। धन्यवाद हो। हमारे अंदर फिलिपियों 1:11 का अंदर लिखा है, धार्मिकता का फल में भरपूर हो जाना है। धन्यवाद हो। कोई भी व्यक्ति हालेलुया ऐसे हमारी बीच में ना होने चाहिए। धन्यवाद हो जो फल ना हो। और तीतुस 3:14 हम कल पढ़े थे। हालेलुया पढ़िएगा दोबारा, तीतुस 3:14। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। आप अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहे। धन्यवाद हो। ताकि निष्फल ना रहें। उसका 8 पढ़िएगा। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। हालेलुया ये बात सच है और मैं चाहता हूँ तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली है और मनुष्यों के लाभ की है। मनुष्यों के लाभ वही है हालेलुया अंधकार की वश में से छुटकारा पाए, अनंतकाल की मृत्यु से छुटकारा पाए। इससे कोई मनुष्य का लाभ नहीं है। हालेलुया ये भली बात वही है, अनंतकाल की बंधन से छुटकारा, मृत्यु की बंधन से, अनंतकाल की नरक से छुटकारा पाकर हालेलुया अनंतकाल की जीवन में प्रवेश किया है। इसके लिए ये फलवंत होना जरूरी है। हम कल पढ़े थे कोलोसियों 10 हालेलुया, इसमें लिखा है परमेश्वर के जो पहचान में बढ़ते जाना है। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाने का जरूरी इस प्रकार है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार चलना है। उसके अनुसार चलना ही हमारे लिए भली बात है हालेलुया, और मनुष्यों के लिए अच्छी बात है, छुटकारे का बात है। इससे बढ़कर कोई भली बात है नहीं। ये 1:10 पढ़िएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो। आगे और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया तुम्हें हर प्रकार का काम होगा, भले काम होगा, यानी धार्मिकता का हालेलुया धर्म के कामों का फल लगे। फिलिपियों में बोल रहे भरपूर हो जाना है। पढ़िएगा उसको कोलोसी 10। हाँ और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया तुम परमेश्वर के फल लगने के द्वारा हालेलुया तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा मैंने सुना है, आदर्श रखा हुआ है ले लिए। जब हमारे लिए आदर्श देने वाला और कोई नहीं है, कौन है? हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 1 पत्रोस 2:21 में ये लिखा हुआ है। पढ़िएगा 1 पत्रोस 2:21।
इसलिए धर्म के मार्ग का ना जानना ही, हालेलुया, इसलिए धर्म का ना जानना ही हाँ उनके लिए इसे भला होता हाँ कि उसे जानकर हाँ उस पवित्र आज्ञा की और आज्ञा से फिर जाते हाँ जो उन्हें सौंपी गई थी। आगे उन पर यह कहावत ठीक बैठती है पहला पत्रुस 2:21 पढ़ रहा है? हाँ, पहला पत्रुस 2:21। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम हालेलुया, हम लोग जो आए हैं इसी के लिए बुलाए गए हैं। किसी के लिए? उसकी आदर्श पर चलना जो यीशु मसीह दिखाया। पढ़िए आगे। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। धन्यवाद हो। कितने लोग उसकी पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कष्टों में दुखों में से मुझे बचा ले, यानी ये पद चिन्ह पर मुझे चलना नहीं है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के हालेलुया जो भली भावती प्रसन्न वाली, हालेलुया प्रसन्न देने वाली एक ही मार्ग है जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए उसका पहला पत्रोस 5 का उसका 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पत्रोस हालेलुया, जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए जो प्रेरित हो, या पास्टर्स हो, जाए हालेलुया एल्डर्स हो, कोई भी हो, उसी पर चलना चाहिए। यानी कलीसिया पर हालेलुया अपना हुक्म अधिकार नहीं चलाना चाहिए। पढ़िएगा 5 का 3। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, उनके अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आदर्श बनना है। ये आदर्श कहां से मिलना है? प्रभु यीशु मसीह से। जो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए एक आदर्श छोड़ दिया है, यह आदर्श के अनुसार हालेलुया हम आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो। पहला तीमुथियुस 4 का 12 प्रभु के दास पढ़े हैं, पढ़िए दोबारा उसको। कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, वरन वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। देखो किसके लिए आदर्श बनना? विश्वासियों के लिए। कौन कौन सी बातों में? पढ़िएगा दोबारा। कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने हालेलुया। तीमुथियुस को बोल रहा है, समझा रहा है, कोई तुम्हारी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन में आदर्श बनना है। आगे अगला। और चाल चलन में आदर्श बनना है। अगला। और प्रेम में आदर्श बनना है। यानी वचन के द्वारा जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हालेलुया, वो वचन के अनुसार अपने सारे पापों को क्रूस पर उठाया, वचन के अनुसार हालेलुया और जान दिया, वचन के अनुसार जी उठा। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय शुरुआत में ये बातें लिखा हुआ है। अगर मिले तो पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका शुरुआत की जगह पर। उसका 3 से पढ़िएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि 15 का 3 से पहला कोरिन्थी 15 का 3 से पढ़े। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। हालेलुया। सबके बाद मुझको भी
दिखाई दिया, इसलिए तीमोथियुस को बोल रहा है। धन्यवाद हो, ये बात को समझना। और सब विश्वासी भाई बहनों को, सेवकों को बोल रहा है, आदर्श बनो, अधिकार मत चलाओ, अधिकार मत जताओ। हम तो अधिकार जताना चाहता है, हालेलुया, ये नहीं, आदर्श बनना है। तीमोथियुस को बोल रहे 4:12, तुम्हारा जवानी को कोई तुच्छ समझने ना पाए। वचन में आदर्श बनना है, चाल चलन में आदर्श बनना है, प्रेम में आदर्श बनना है, और विश्वास में आदर्श बनना है, और पवित्रता में आदर्श बनना है। विश्वासियों के लिए आदर्श बनना, हालेलुया, विश्वासियों के लिए ये आदर्श जो यीशु मसीह ने दिखाया, आदर्श बनना है। हालेलुया, हम ये विश्वास योग्य वचन के अनुसार जब चलेंगे, हालेलुया, ये हमारे लिए भली बात है। और मनुष्यों के, हालेलुया, आज बड़े अच्छी बात है। कोलोसिये का देश में इस प्रकार लिखा है, मतलब इसी चाल चलन में योग्य चलते हुए, योग्य रीति से चलते हुए, यानी उस, हालेलुया, आदर्श के अनुसार चलते हुए जो यीशु मसीह हमें दिखाया है। और हालेलुया, ये खरा उपदेश को धामे हुए उस भलाई के काम में भलवंत होते जाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम बहुत सा भल लाते हैं, इसलिए हालेलुया तुम मेरे चेले हैं। हालेलुया, इसके द्वारा परमेश्वर के महिमा होते हैं। 15:8 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता के महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाए, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तभी भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह बोलने का ये कारण है। धन्यवाद हो, ये सब कुछ वचन के अनुसार, पिता के इच्छा के अनुसार किया है। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। भजन संहिता में 40वां अध्याय, 40वां भजन संहिता में, हालेलुया, उसके 7 और 8 में पढ़िएगा। भजन संहिता 40 का 7 और 8। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, पुस्तक में वचन के अनुसार आया, क्रूस पर चढ़ा, पाप को लेकर, हालेलुया, मर गया। धन्यवाद हो, ये वचन के अनुसार है, पवित्र शास्त्र के अनुसार है। वचन में लिखा है, देख मैं आ गया, क्योंकि पुस्तक में मेरे लिए ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरी अंधकरणों में बसी है। हालेलुया, बसी है। इसलिए पौलुस यीशु मसीह के विषय में 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय, उसका 5 से लेके पढ़ते समय दिखाई देता है। धन्यवाद हो। अब हालेलुया, वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। आगे, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, तब मैं, उसका 8 तक पढ़िएगा। हाँ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है। हाँ, ताकि हे परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करूं, धन्यवाद हो, हम उसकी इच्छा पूरी करना। धन्यवाद हो, तुम फलवंत हो जाना, इसलिए तुम बहुत सा फल लाते हैं। 15:8 में, उसी के द्वारा, हालेलुया, मेरे पिता महिमा पाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा 15:8 यूहन्ना एक और बार। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये चेले जब ठहरेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। यीशु मसीह का नमूना, यीशु मसीह का आदर्श हम अपने जीवन में लाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। भजन संहिता 15 अध्याय में 4 का
एक 4 आयत पढ़िएगा, उसका पूरा उसी तरीके से, जैसे हालेलुया सिय्योन में बसने वाला, यानी हालेलुया सिय्योन यरूशलेम में बसने वाला, हम तो आनंद काल किए हालेलुया, जो स्वर्गीय नया यरूशलेम के लिए, नया स्वर्गीय सिय्योन के लिए हम इंतजार कर रहा है, उसके अनुभव में जीने वाले का हालेलुया एक अनुभव 15 भजन संहिता है, उसका 4 पढ़िएगा। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, शपथ खाकर बदलता नहीं है। मतलब प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। हम भी उद्धार लेते समय, उद्धार पाते समय धन्यवाद हो उस प्रार्थना में, प्रभु मैं पुराना जीवन नहीं है, नई जीवन किसी चाल चलना है मुझे, इसलिए मैं अपने आप को समर्पण करके तेरी इच्छा के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद। उसका शुरुआत से पढ़िएगा 1 से लेके 5 तक। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता, खराई से चलने वाला, और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करने वाला। धन्यवाद हो यहोवा का भवन, यहोवा का भवन जो मेल मिलाप का भवन, हालेलुया, उस तंबू जो जहां यहोवा वास करता है। हालेलुया। पहला आयत एक और बार पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता, वे जो खराई से चलता, और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता, और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जब जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, हालेलुया, ना उसके किसी की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा बोलता नहीं है, सुनता है, ना सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हालेलुया, जो निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो निकम्मा बोलने का मतलब कोई फलवंत नहीं है। हालेलुया, वो फल नहीं लाता, अपने मर्जी पे चलता, दुनियादारी में चलता, वो है निकम्मा। निकम्मा मनुष्य को तुच्छ जानता है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, यहोवा की डरवैया यानी उसके वचन के अनुसार चलने वाले का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, हालेलुया, शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे हानि उठाने पड़े, चाहे हानि भी उठानी पड़े, प्राण भी देना पड़े, हालेलुया, सच्चाई के पीछे चलते रहना। आगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये व्यक्ति सिय्योन पर्वत पर यानी यहोवा की पर्वत पर नया यरूशलेम में बसने पाएगा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह नमूना दिखाया। बहुत से आयतें हैं। हालेलुया। 5 अध्याय यूहन्ना उसका 30 से लेके 37 तक जल्दी पढ़कर जाइएगा। 5 अध्याय 30 से लेके 37 तक, क्योंकि परमेश्वर के पहचान में हमें बढ़ते आना है, परमेश्वर की इच्छा हमें जानना है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हाँ, पढ़िएगा 5 का 30 से लेके। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ। हालेलुया। वैसा सुनता हूँ वैसा ही काम करता हूँ, न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। भेजने वाले की इच्छा। धन्यवाद हो। आगे, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। मेरी गवाही सच्ची नहीं है। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्चा है। वह सच्चा है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया, और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और
और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन रहना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को दिया था, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, अर्थात ये काम जो धर्म का काम, जो फल लाने का काम जो करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं, मैं मेरे गवाह हैं, हालेलुया, कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसे मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, उसने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा। धन्यवाद हो। 4:34 से लेके हालेलुया पढ़ रहा, उसका 34 से लेके 38 तक पढ़िएगा। 4:34 से लेके यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? हालेलुया। आगे देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो। हालेलुया। आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटनी के लिए पक चुके हैं। अगला, काटने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। 37 कहीं क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठता है कि बोने वाला और है और काटने वाला और है। धन्यवाद हो। पिता की इच्छा के अनुसार, जो नमूना के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। बोने वाला तो ऑलरेडी बो लिया, काटने वाला हम हैं। काटने के लिए तो फसल बहुत पक चुके हैं, लेकिन कौन जाएगा? वो जो पिता के इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, उसके हालेलुया आदर्शों पर चलना चाहता है, उसे हालेलुया नमूना देते हुए अपना जीवन में फल लाने की इच्छा रखता है, वही चल पाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह 6 अध्याय में उसी की 30 से लेके हालेलुया 36 से लेके पढ़िएगा, 36 से लेके 40 तक 4 आयत, वही यूहन्ना परंतु 6 अध्याय 36 से 36 से लेके, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देखा भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। आगे, जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, वैसा वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यीशु मसीह का स्वभाव, ये आदर्श हमने भी करना है। धन्यवाद हो। आगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, ये क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा है तो निकालते जाएंगे, अपनी इच्छा नहीं है, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम जो परमेश्वर की आत्मा पाए हुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, किस लिए? प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। यीशु मसीह भी हालेलुया मत्ती 20 अध्याय उसका 28 में इस प्रकार बोल रहा है, मैं हालेलुया किसी से सेवकाई करवाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी सेवकाई करवाने के लिए आया नहीं है। धन्यवाद हो। हम तो चाहते हैं मेरे लिए कुछ करके दे, ये करे वो करे ये करें। धन्यवाद हो। यीशु मसीह खुद सेवा करने के लिए आया है। पढ़िएगा उसका 28 20 का 28। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, ये नमूना में अपनाना है, ये आदर्श में अपनाना है, ताकि फल लाना और फल लाते परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह बोला, मैं आ रहा हूँ, वचन बता रहे मैं आ रहा हूँ, प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरी अंधकरणों में है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह आया, प्रभु की इच्छा पूरी किया है। हालेलुया। उसके द्वारा प्रभु के नाम महिमा पाया। 15 का 8 में हालेलुया, हम यूहन्ना 15 का 8 में इस प्रकार पढ़ा है, मेरी महिमा इसी, पिता की महिमा इसी में है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ
तुम भी तब ही तुम मेरे चेले ठहरो है। हालेलुया। 17:4 में इस प्रकार लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होता है, आप चेले बन जाओ। इससे होता है चेले बनकर बहुत सा फल लाओ। अगर आदर्श के अनुसार, नमूना के अनुसार जो यीशु मसीह दिखाया, यीशु मसीह ने आकर वो सेवकाई को पूरा कर कर ये बता रहा है। हालेलुया। वो 4:34 में हम पढ़े थे, धन्यवाद, मेरे भेजने वाले इच्छा पर चलना और उसकी काम को पूरा करना। हालेलुया। पढ़िएगा 4:34 से एक और बार। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यूहन्ना 4:34। हाँ, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, उसके काम पूरा करूं। धन्यवाद। उस काम को पूरा करके, हालेलुया, प्रभु ने, प्रभु की, पिता की नाम महिमा की है। इसलिए 17:4 में इस प्रकार लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। और हमें भी ये काम दिया है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ मनुष्यों पर प्रकट करके बोला, मेरी सी चाल चलो। पौलुस ने बोला, मेरी सी चाल चलो। पतरस ने बोला, ऐसे चलो, नमूना के अनुसार चलो। धन्यवाद हो। हम कैसे चलते हैं? आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।